नेपाल आज बड़े क्राइसिस में है। उनके पास 6 मंथ के ही फॉरेन सर्विस बाकी है। नेपाल इज इन डीप ट्रबल। इनका इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत भयंकर हो सकता है। इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी होगा। ईयर 2013 में चाइना वन बेल्ट रोड स्ट्रेटेजी लॉन्च करती है, जिसमें चाइना ऐसे रूट्स बनाएगी जिससे यूरोपियन, एशियन और अफ्रीकन कंट्री के साथ वो कनेक्ट हो सके, जिसके लिए ये इविल स्ट्रेटेजी यूज करेंगे कॉल्ड द डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी। बीआरए को एग्जीक्यूट करने के लिए चाइना को कंट्रोल ओवर रूट्स चाहिए, दैट टू इन यूरोप, क्योंकि यही उनका ज्यादा माल सेल होता है। चाइना इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली वीक नेशंस को टारगेट करता है, एज दे ऑलवेज रिक्वायर फंड्स लाइक श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान। एंड चाइना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए डेब्ट ऑफर करता है, दैट टू ऑन हाई इंटरेस्ट ऑफ 3 to 6%। रीपेमेंट टाइम वुड बी 10 to 15 years। और कंट्री रीपे नहीं कर पाती तो चाइना उनके सारे बने प्रोजेक्ट और एसेट्स पे कब्जा कर लेती है। मई 2017 में माओस लीडर पर प्रचंडा नेपाल के प्रेसिडेंट थे और चाइना और उनके बीच वन बेल्ट के अंडर डील हुई थी। आफ्टर ईयर न्यू पीएम ऑफ नेपाल केपी शर्मा चाइना जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसमें चाइना नेपाल को इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए $2.4 बिलियन का लोन देती है। पर नेपाल ये रीपे नहीं कर पाएगी और ये रेलवे लाइन चाइना टेक ओवर कर लेगा। चाइना का रियल गेम कुछ अलग ही है। चाइना पॉलिटिकली वीक नेशंस को टारगेट करता है, जहाँ के पॉलिटिशियंस भी करप्ट होते हैं, तो चाइना उनको पावर में लाता है और फिर ये सब चाइना के फेवर में डिसीजन लेते हैं। केपी शर्मा ओली के पावर में आते ही नेपाल का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट का प्रोजेक्ट चाइना को मिलता है। नेपाल में ऐसी कई सारी जगह है जहां चाइना ने बॉर्डर पिलर्स को हटा के चाइना पब्लिक लिबरलाइजेशन आर्मी डिप्लॉय करी है। इंटरेस्टिंगली चाइना इंडिया ऊपर किसी भी तरह का मिलिट्री अटैक का नहीं सोच रहा, क्योंकि इंडिया चाइना से $100 बिलियन का गुड्स इंपोर्ट करता है। ज्यादा इंटरनेशनल गेम्स आर्मी और पॉलिटिशियंस के थ्रू नहीं बल्कि स्पाई नेटवर्क से खेली जाती है। चाइना की इविल टैक्टिक्स से नेपाल का बुरा हाल है। 2018 में नेपाल की जीडीपी का 25% रेमिटेंस से आता था, यानी नेपाल के बाहर रहने वाले लोग वहां से पैसे भिजवाते थे, बट ड्यू टू कोविड दे लॉस्ट देयर जॉब। रेमिटेंस रिड्यूस टू 18.1%। ड्यू टू कोविड नेपाल की टूरिज्म इंडस्ट्री जिससे 5% आता था वो भी बुरे हाल में है। ऑयल प्राइस बढ़ने से नेपाल को हाई प्राइस में ये परचेस करना पड़ता है और इनका इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है। ऑयल प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन आता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ती है। ड्यू टू करप्शन नेपाल में अनरेगुलेटेड क्रेडिट भी बहुत ज्यादा है। अगर बात करें इनके लेसन्स की, तो फर्स्ट, ट्राई नॉट टू बिलीव द मीडिया। उसके बदले फैक्ट, एविडेंस और रिसर्च डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करो। सेकंड, सेल्फ डिपेंडेंसी। ज्यादातर चीजें जो हम खुद बना सकते हैं वो हमें खुद ही प्रोड्यूस करनी चाहिए। नंबर 3, लुक बिहाइंड द शेडोज, लाइक नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, रेलवे एंड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए होने का दावा करते थे, लेकिन वी ऑल नो द रियलिटी। सो आई होप you guys like this case study. Stay tuned for the next one and don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon. हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फाइलें नाउ।